बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स, आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में डिस्कस करते हैं, एक तो माशाल्लाह मिचेल्स फिर कैप आज और 109 से ऊपर बंद हुआ है मिचेल्स और आई थिंक ये चौथा पांचवा कैप है माशाल्लाह। तो अब इसमें आगे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम। हमारे जो एक टारगेट 100 प्लस का तो उसने अचीव कर लिया है, नेक्स्ट जो 120 का टारगेट है उसको डिस्कस करते हैं कि वहाँ तक ये कब तक जाएगा और क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए कल के लिए स्पेसिफ़िकली। कल मीटिंग भी है एक। उसके अलावा मार्केट ने भी आज थोड़ा सा ओपनिंग जो सी नेगेटिव दी। उसकी रीज़न थी एक, हमने जो डिस्कस भी की थी कल, लेकिन एट द सेम टाइम ये भी डिस्कस किया था कि कोई ऐसी घबराने की बात नहीं है। होता पता है क्या है कि अगर आप कल थोड़ा सा देखें बहुत से ग्रुप्स में तो एक पैनिक क्रिएट हो जाती है, क्योंकि वो मैसेजिंग आने शुरू हो जाते हैं कि यार कल मार्केट जो है 500 माइनस होगी, कल मार्केट लाल हो जाएगी, कल नेगेटिव हो जाएगी मार्केट। अब हमारे यहाँ पे जो इन्वेस्टर है, जो नया इन्वेस्टर है जिसका एक्सपीरियंस नहीं है इतना, वो थोड़ा सा पैनिक में आ जाता है। तो वो क्या करता है कि वो वेट कर रहा होता है जैसे ही मार्केट ओपन हो मैं, और ऊपर से वो नेगेटिव थोड़ी सी ओपन हो, चाहे वो 100 प्लस माइनस हो या 200 माइनस हो या इवन 50-80 माइनस हो, तो उसको लगता है लो जी अभी तो 80 या 100 है, ये अब 500 पे जाएगी, तो वो फ़ौरन जो है ना चीज़ों को बेचना शुरू कर देता है। तो ऐसी स्ट्रेटजी में देखें अब क्या हुआ, मार्केट ने बाउंस बैक किया और मार्केट ने तकरीबन जो है वो एक अच्छी पॉजिटिव क्लोजिंग दे दी। तो अब जिन्होंने भी शुरू में मार्केट ओपनिंग जब नेगेटिव हुई और उसमें नेगेटिविटी ज़हन में लाते हुए उसको बेच दिया, तो वो अल्टीमेटली ये पूरा जो है ना वो एक गलत स्ट्रेटजी फॉलो करते हुए और एक पैनिक और एक र्यूमर्स आती हैं वो उन पे कान धरते हुए जो है ना वो एक अच्छा भला एक सेशन जो है वो मिस करके। तो इन चीज़ों का थोड़ा एहतियात किया करें। मेरी कोशिश यही होती है कि जब प्रॉपर कोई जेन्युइन न्यूज़ हो, कोई ऐसी सिचुएशन हो जिसमें मार्केट गिरती है, तो उस वक्त अदरवाइज़ कोशिश यही होती है कि मोटिवेट रखूं सबको। इवन जब मार्केट बहुत बुरी हालात में भी होती थी, तो स्ट्रेटजी बताना मेरा फ़र्ज़ है कि आप स्टॉप लॉस लगाएं, हाई साइड पे जो है सेलिंग करें, कैश क्योर करें। लेकिन एट द सेम टाइम अगर कोई फंसा हुआ है तो रादर के उसको आपने स्केप रूट बताना है, ना कि आपने कहना है जी अब आप फंस गए हैं तो आप फंसे रहें या अब आप लॉस बुक कर रहे हैं। तो उसको आपने फिर अल्टरनेट स्ट्रेटजी बतानी है कि ठीक है ओके, अगर आप फंस गए हैं तो इसमें अब आप एवरेज करें या वेट करें व्हाट्सोएवर, तो ही मार्केट में आप सर्वाइव कर सकते हैं। तो कोशिश यही होती है। इसी लिहाज से बहुत से स्टॉक्स हैं जिनको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए टारगेट करते हैं, कुछ को शॉर्ट टर्म के लिए, कुछ को स्विंग ट्रेड के लिए, चीज़ें साथ साथ चलती रहती हैं। अब उसमें से मार्केट को सबसे पहले ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। मार्केट का देखें आज फिर 228 की क्लोजिंग दी, पॉजिटिव नेगेटिव ओपनिंग दी थी, वॉल्यूम भी ठीक है और 48,000 में सिर्फ लेस दैन 300 पॉइंट्स अब रह गए हैं। मींस के मार्केट ने जो 49,200 या 300 से एक जो है वो ड्रॉप लिया था और 45,000 तक आई थी, और अब अगर आप देखें तो तकरीबन आप 49 की तरफ जो है ना मार्केट जो है फिर वो जाती हुई नज़र आ रही है। और ये उस सिचुएशन में जबकि आपको पता है इंटरनेशनली थोड़ा सा जो एक इशू है जिसका इम्पेक्ट मिडल ईस्ट की मार्केट्स पर तो आया है, बट अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान की मार्केट पर उस तरह इम्पेक्ट नहीं आया अगेन। लेकिन एहतियात थोड़ी सी इस वीक में चाहिए, क्योंकि एक रीज़नेबल करेक्शन मार्केट ले सकती है। रीज़नेबल मीन्स के अगर मार्केट इतना ग्रो कर रही है तो अगर 300-400 पॉइंट डिप ले भी लेती है तो वो कोई इतनी टेंशन वाली बात नहीं है, बट उसमें हमारी स्ट्रेटजी जो है वो थोड़ी सी ऐसी होनी चाहिए जिसमें हम उसमें मैक्सिमम साइड पे एग्ज़िट लेकर दोबारा से चीज़ों को बाय बैक कर सकें। तो अगर आप टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स भी देखें तो ज़्यादातर अगर आप देखें तो छोटे स्टॉक्स हैं, ख़ास तौर पे टॉप पे अगर आप टॉप 4-5 स्टॉक्स देखें तो उसमें कराची इलेक्ट्रिक है, आपका PIA है, टेली है, पेल भी आप 10 पे है इस वक्त, तो आप देख लेंगे मतलब वो अंडर 10 के स्टॉक्स ही जो से ज़्यादातर बनते हैं। उसमें दी ऑर्गेनिक मीट कंपनी वो उसकी एक अच्छी मूवमेंट रही उसकी, क्योंकि न्यूज़ आई थी कि चाइना ने जो है मीट की अप्रूवल दी है एक, तो ये इट्स अ वेरी बिग न्यूज़। और ऊपर से वो इस वक्त रेट भी उसका एक काफ़ी अट्रैक्टिव रेट था, तो उसमें एक अच्छी मूवमेंट जो है वो बनती थी। और अब देखिए इस तरह की न्यूज़ अगर चीज़ें प्रॉपरली चलती हैं, एक्सपोर्ट में जाती है मीट आपका, तो लॉन्ग रन में भी अगर ये कंसिस्टेंसी रहती है तो फिर इसमें आप फर्दर जो है वो आप क्वार्टर टू क्वार्टर भी ग्रोथ देख सकते हैं। तो TOMCL को आप जो है वो डिप पे टारगेट कर सकते हैं।
इसके अलावा अगर आप आ जाएँ बाकी मैपल लीफ है और शेल है। शेल तो काफ़ी ज़बरदस्त, आपको याद होगा जो पिछला एक रैली बनी थी उसमें ऑयल एंड गैस ने ही लीड किया था और शेल भी उनमें से एक था। और एक टाइम पे आपको याद होगा कि शेल जो है वो कहाँ पे खड़ा हुआ था और वहाँ से कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था कि ये आई थिंक लेस देन ईयर बल्कि 6 माह ही आप कह लें, तो ये इस वक्त जो है तकरीबन डबल अपनी प्राइस वो कर चुका है। तो यही चीज़ें होती हैं कि जो बड़ी कंपनी है, पुरानी कंपनी है, उनमें कुछ ऐसी सिचुएशन सम टाइम आती है कि वो बहुत ज़्यादा डिप ले लेती हैं, लेकिन वो टाइम होता है जहाँ पे लोग पैनिक में आके लॉस बुक करते हैं। असल में वही टाइम होता है जब आपने बाय करना होता है। सेम मिचेल्स को देख लें। मिचेल्स को टारगेट करने का ही मकसद ये था कि ये वो कंपनी है जो 200 से ऊपर नॉर्मली जो है वो ट्रेड करती होती थी, और अगर वो आपको 80 बिलो मिल रही है, 70 के आसपास मिल रही है, तो समझें कि ये आपके लिए एक गोल्ड माइन है। हाँ, डेफिनेटली थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है कि वो कंपनी बंद हो रही है, कोई अपना बिज़नेस क्लोज़ कर रही है। मार्केट में उसकी प्रोडक्ट आप सब देख रहे हैं, लॉस आ गया, कुछ एक्सपेंसेस बढ़ गए, कॉस्ट बढ़ गई, तो वो चीज़ें मैनेजेबल होती हैं इतनी बड़ी कंपनियों की। तो इसको हमेशा अपॉर्चुनिटी देखते हैं और यही चीज़ सोच के हमने टारगेट किया था उसको। और आप देखें लास्ट ईयर भी उसने हमें बड़ा ज़बरदस्त गेन दिया था, और इस दफ़ा फिर आप देखें तो उसमें बड़ी ज़बरदस्त रैली जो है वो बन चुकी है। और मेरे ख्याल में जिन 200 ने में जिस रेट पे भी बाय किया हुआ था, अगर किसी ने 80 बिलो किया हुआ था बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट में है, किसी ने 85 बिलो किया था वो भी प्रॉफिट में है, 90 बिलो किया था वो भी प्रॉफिट में है, जिसने 95 बिलो किया था वो भी प्रॉफिट में है। अब अगर किसी ने जाके, मुझे नहीं लगता कि किसी ने जाके 110 पे बाय किया होगा या 105 पे बाय किया होगा, अगर वहाँ पे किया तो इवन चलें वो भी आप कह लें कि रिकवर करके कुछ ना कुछ पॉजिटिव में ही आ चुका होगा। तो अब कल के लिए स्ट्रेटजी ये रखें कि 105 का स्टॉप लॉस लगा के रखें। उम्मीद है कि कल अगर ये फिर कैप पे होता है तो फिर आप अपना स्टॉप लॉस 110 पे भी लेके जा सकते हैं। और अगर कैप ओपन होता है ताकि अगर आप किसी वजह से ये नीचे आता है तो फिर इसमें से जो सा आपका एक पॉजिटिव एग्ज़िट हो जाए। बट उम्मीद यही है कि इंशाअल्लाह ताला ये अगर थोड़ा सा डिप लेता भी है तो ये आगे इसका नेक्स्ट जो टारगेट है इंशाअल्लाह ताला वो अब 120 प्लस का है। तो लेट्स सी, बट अभी तक भी एक रीज़नेबल गेन बन चुका है और उस गेन को सिक्योर आप स्टॉप लॉस के थ्रू कर सकते हैं और सेफ खेल सकते हैं। बाकी इसके अलावा और स्टॉक में मैंने जिस तरह कल बताया था, फ़िरोज़ को टारगेट कर लें। मैं बार बार मेंशन कर रहा हूँ कि इस स्टॉक में भी बहुत पोटेंशियल है। 200 की प्राइस आप इजीली टारगेट कर सकते हैं और 150 से नीचे आप बाय कर सकते हैं। जितना नीचे है बाय करते जाएं या होल्ड करें, टेंशन की ज़रूरत नहीं है। इंशाअल्लाह ताला ये स्टॉक भी आपको 200 का टारगेट चलें, थोड़ा सा आप कह सकते हैं अगर आपको ज़्यादा फील होता है, अगर ये 170 पे भी जाता है, 180 पे भी जाता है, जो कि ईजी टारगेट है बड़ा इसके लिए, तो आप देख लें कि यहाँ से आपका एक अच्छा गेम जो है वो बन जाता है। और जब इसमें ओवरऑल रैली बनेगी तो फ़िरोज़ भी बड़ी वर्टिकल रैली जो है वो देता है। तो फ़िरोज़ को भी अभी आप जो है वो इन रेट्स पे टारगेट कर सकते हैं। ये रेट शायद फिर आपको ना मिले जिस तरह के कुछ अर्सा पहले मिल्लत आपको जो है वो एक्स होने के बाद मिल रहा था 400 से नीचे। इवन अभी रिसेंटली वो 460 से ड्रिप करके 420 से भी नीचे आ गया, तो अब देखें दोबारा वो ऊपर आ गया है। पैकेजेस जो है कुछ ही अर्सा पहले 340 से नीचे आया था और अब देख लें आप वो फिर तकरीबन 390 पे जो है वो खड़ा है। तो इस तरह के स्टॉक्स जो से होते हैं अपॉर्चुनिटी होता है। जिस तरह के अभी रिसेंटली देखें तो सिस्टम जो है वो तकरीबन अभी 400 के पास है, और अभी जब इसने रिसेंटली ब्रेक किया था 400 को 399 98 पे आया था, तो उस वक्त भी मैंने बहुत से ग्रुप्स में देखा था वो बातें शुरू हो गई जी कि 400 ब्रेक कर दिया जी, स्पोर्ट ब्रेक होगी, अब ये जनाब 350 पे जाकर रुकेगा, अब ये डाउनवर्ड चला जाएगा। सर इतने अगर टेक्निकल चार्ट्स और ये आपके जो कैंडल हैं ये इतने एक्यूरेट होते तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान का इस वक्त जितने ग्रुप्स बने हुए हैं और जितने लोग हैं इस वक्त वो सारे इस वक्त मल्टी मिलियनर होके, तो वो शायद कोई बहामास बैठा होता, कोई किसी बीच पे, कोई स्पेन में जाके बैठा होता, यहाँ पे वो पाकिस्तान में ना होते। सो पाकिस्तान की मार्केट जो से थोड़ी डिफरेंट है, इसमें एक्सपीरियंस और आपके जो प्राइस साइकिल हैं, स्टॉक्स के जो थोड़े फंडामेंटल्स हैं उसके देखें कि क्या है, सेक्टर वाइज देखें, फिर न्यूज़ भी बड़ी चीज़ें मैटर करती हैं। खाली चार्ट्स कुछ भी नहीं कर सकते यहाँ पे, तो इसलिए थोड़ा सा चीज़ों को पेशेंस के साथ लेके चलेंगे और ग्रुप्स को ज्वाइन करें, उनमें से न्यूज़ देखें अगर आपको आपके मतलब की थी, लेकिन किसी किस्म की पैनिक
किसी किस्म की ऐसी र्यूमर के मार्केट जो है वो कल जो है वो जनाब 500 माइनस चली जाएगी, 1000 माइनस चली जाएगी जी, अब ये लेवल टूट गया तो अब तो मार्केट जाके जनाब 35,000 पे रुकेगी। ये इस तरह की बातों पे कान ना धरा करें। ये इस तरह की बातें ही जो है वो सबसे ज़्यादा आपको लॉस करवाती हैं। जब कोई स्टॉक बढ़ा होता है तो वो उसको आसमान पे ले जाते हैं, और जब वो थोड़ा सा गिरता है तो उसको ज़मीन पे ले आते हैं। तो दोनों सूरतों में वो र्यूमर ही रह जाती है। तो इस तरह की चीज़ों से बचेंगे इंशाल्लाह ताला। तो मेरी कोशिश होती है कि साथ साथ गाइड करता रहूँ। बाकी इंशाल्लाह ताला कल मार्केट क्लोजिंग के बाद फ़र्दर देख लेते हैं क्या न्यूज़ आती हैं और कौन कौन से स्टॉक्स को हमने फ़ोकस करना है। जो स्ट्रेटजी मिचल्स में बताइए उसको फॉलो कर लीजिएगा, फ़िरोज़ को टारगेट कर लीजिएगा। बाकी इंशाल्लाह ताला हम बाद में डिस्कस करते रहेंगे। IT सेक्टर में किसी किस्म की टेंशन की ज़रूरत नहीं है, वो भी इंशाल्लाह ताला परफॉर्म करेगा। तो बाकी कल मार्केट क्लोजिंग के बाद फ़र्दर डिस्कस कर लेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफ़िज़।